अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम व्यूवर से मैं ये माजरत चाहूँगा कि कुछ दिनों से मेरा वीडियो शेड्यूल के मुताबिक पोस्ट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे एक रीज़न था कि मुल्तान से हमारी एक टीम आई हुई थी गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन का कोर्स करने। तो हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। तो आज फाइनली उनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और उनसे गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और दूसरी तमाम व्यूअर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर आज से कोई भी गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो हम उसको फेस टू फेस सिखा रहे हैं। मतलब ना तो लाइव क्लास है, ना हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर कोई भी सीखना चाहे तो फेस टू फेस हम उसको सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मैप साइटेशन के बैकलिंक पर। अगर आप मेरे डेली के व्यूअर हैं तो आपने पिछले कुछ दिनों में पोस्ट किया गया मेरा एक वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको दो स्टेप बताए थे। एक, अगर आप एक सिटी में रैंक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, वो भी गूगल मैप साइटेशन के थ्रू। दूसरा, अगर आप एक सिटी से बाहर रैंक करना चाह रहे हैं, यानी कि समझ लें एक सिटी में, दो सिटी में, या फिर पूरी कंट्री में आप रैंक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, गूगल मैप साइटेशन के थ्रू उसको कैसे रैंक किया जाता है। तो ये जो आज की वीडियो में बैकलिंक समझाने वाले हैं, बैकलिंक उसी के रिलेटेड है। उस वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा जल्दी से। तो व्यूअर के ये कमेंट आ रहे थे कि बैकलिंक पर अगेन वीडियो बताएं, उसकी समझ नहीं आ रही है। तो आज के ये वीडियो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गूगल मैप साइटेशन के बैकलिंक पर ही होने वाला है कि वो कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है। तो उसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले पेड कोर्स अभी 3 हो गए हैं। नंबर 1 गूगल मैप साइटेशन, नंबर 2 गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन। अगर कोई सीखना चाहे तो सिखा भी रहे हैं, कोई सर्विस लेना चाहे तो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा, आप अगर अपनी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग इंक्रीज करवाना चाहें तो वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। बाकी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो का दें लाइक, और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो व्यूअर, वीडियो बिल्कुल सिंपल से होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात जरूर करेंगे। अब देखें, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा मैप साइटेशन, ये भी है मैप साइटेशन और ये भी है मैप साइटेशन। अब इसमें डिफरेंट क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर आपने पहला वीडियो वॉच नहीं किया तो वो इसी पर ही था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वॉच करना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, जो कि उस वीडियो में मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब देखें, ये है मैप साइटेशन सर्कल के थ्रू। मतलब अगर आप एक सिटी से बाहर रैंक करना चाहते हैं, सिटी से बाहर एरिया कवर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यही तरीका यूज होता है और ये मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया था, ठीक है। अब ये तो हो गया सर्कल के थ्रू। अब यहाँ पर अब चेक करें, ये भी है सर्कल के थ्रू, लेकिन इसमें और इसमें आपको काफी सारा डिफरेंट दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जरूर बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये भी है तो गूगल मैप साइटेशन, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा है। अब ये किस लिए यूज होता है, ये भी उसी वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था, लेकिन हिंट यहाँ भी देता हूँ कि अगर आप एक सिटी में रैंक करवाना चाहें तो उसके लिए यही तरीका यूज होता है। बाकी अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, अब देखें, इसमें आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल डायरेक्शन से कैसे, अब देखें, इनका जो लेवल आ रहा है वो भी बिल्कुल डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको जूम आउट करके देख लें, इसको जूम आउट करके देख लें, बहुत सारा दिन रात का आपको इसमें फर्क नजर आएगा। तो देखें, अब ये जो मेरा ऑर्डर बना हुआ है ये है सॉफ्टवेयर के थ्रू बना हुआ, और ये जो है ये मैनुअल किया हुआ है। अब देखें, अक्सर लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सॉफ्टवेयर यूज करके ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें रैंकिंग नहीं हुई। अब इससे क्या खाक रैंकिंग होगी। अब देखें, ये भी मेरे लगे हुए हैं तकरीबन 1200 या 1500 पॉइंट, और ये भी 1200-1500 पॉइंट। अब इस ऑर्डर में जो मेरी मेहनत हुई पड़ी है तकरीबन 4 से 5 घंटे की मेहनत है, और इसमें टोटली मेरी 5 मिनट की मेहनत है। अब 5 मिनट में और 5 घंटे में कितना फर्क है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इस बात में। तो वीडियो में कमेंट करने का कोई आपका वो नहीं बनता है। तकरीबन हर वीडियो में ये कमेंट आ रहे होते हैं कि अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होता है। तो भाईजान, सॉफ्टवेयर आपको कभी भी फायदा नहीं देता है। थोड़ी सी डिफिनेशन से बताता हूं कि सॉफ्टवेयर हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अर्जेंट वाला क्लाइंट आ जाता है जो कि ऑर्डर का टाइम भी नहीं दे रहा होता है और बोलता है कि वर्क भी अर्जेंट चाहिए, तो हम सॉफ्टवेयर सिर्फ उसके लिए यूज करते हैं ताकि हमारा फाइवर पर रिस्पॉन्स रेट खराब ना हो, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ अर्जेंट वर्क कंप्लीट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। बाकी अगर आप अपने बिजनेस की रियल में रैंकिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको
ये वाला मैनुअल तरीका इस्तेमाल करना होगा या फिर ये वाला मैनुअल तरीका। बाकी इन दोनों का क्या फायदा है ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, वो वीडियो लाजमी वॉच करना है, ठीक हो गया। तो बाकी ये वाला जो हमारा वीडियो है अभी उस पर बात करते हैं कि आप गूगल मैप साइटेशन के बैक लिंक कैसे बनाते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है गूगल माई मैप। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ गूगल माई मैप, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसकी। आपने सिंपली कर लेना है इसको ओपन। आप देखें फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल माई मैप, तो आपने सिंपली इसी पर ही क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है लेकिन मैं आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दिख रहा होगा क्रिएट न्यू मैप। अभी हम बैक लिंक बनाने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके क्रिएट कर लेना है, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन अगर आप बैकलिंक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको अपने बिजनेस की डिटेल भी चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से डिटेल ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास किसी बिजनेस की पड़ी होगी तो मैं रैंडमली उस पर बना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा MS वर्ड ओपन हो रहा है, ठीक हो गया। अब देखें ये वाली डिटेल आपको चाहिए होगी। पहला, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एक सिटी में रैंक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है। बाकी अगर आप मतलब कहीं भी सिटी से बाहर रैंक करवाना चाहें तो या फिर सिटी के अंदर तो आपको कंप्लीट एड्रेस की जरूरत होगी, सिर्फ सिटी यहाँ पर नहीं लिखनी है। एनीवे यहाँ पर पहले तो आपको बिजनेस नेम की जरूरत होगी जिसको आप रैंक करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका फुल एड्रेस यानी कि सिटी, स्टेट, जिप कोड, स्ट्रीट एड्रेस, कंट्री, सारा कोई यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये दो चीजें होती हैं ये मस्ट होती हैं कि अगर आपका बिजनेस रैंक हो जाता है तो कस्टमर आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करे। तो ये दो चीजें या फिर इनमें से एक चीज आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद है आपकी वेबसाइट। जाहिर सी बात है हर कोई अपनी GMB को रैंक नहीं करवा रहा होता, कोई ना कोई होते हैं कि अपनी वेबसाइट को भी रैंक करवा रहे होते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई GMB रैंक करवाना चाह रहा है तो उसके साथ वेबसाइट होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई रखना चाहे तो ये उसके लिए बेनिफिट होगा। दोनों में से किसी एक चीज की इंप्रूवमेंट जरूर होगी, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक चीज हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करवाते हैं तो ये कस्टमर के लिए बहुत आसानी होती है। अब आप सोच रहे होंगे आसानी किस बात की। अब देखें फॉर एग्जांपल कि आपका बिजनेस रैंक हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी डिस्क्रिप्शन तो उसके पास जाएगी, तो वो पहले ही पढ़ लेगा कि आपके बिजनेस जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके प्रोडक्ट का यहाँ पर ऐड होना यानी कीवर्ड का ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो आपसे कॉन्टेक्ट करने के पहले ही जान ले कि आप आखिर उसके रिलेटेड कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो फजूल में आपसे कांटेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। बाकी कीवर्ड तो वो मस्ट चीजें जो हर कोई रैंक करवाना चाहता है, ठीक होगा, फिर चाहे GMB हो या वेबसाइट। तो ये डिटेल आपको नीड होगी, ठीक हो गया। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है वो वाला एड्रेस जिस पर आप अपना बिजनेस ऐड करवाना चाह रहे हैं, मतलब आपकी जो भी लोकेशन हो। तो मेरे पास इस वक्त जो लोकेशन मौजूद है वो है लाहौर की, तो मैं यहाँ पर लाहौर सिटी सर्च कर लूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, मतलब जैसे आप इधर पेस्ट करोगे उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर लेना है। अब देखें मेरा पॉइंट लाहौर पंजाब पर गिर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें बैकलिंक बनाने का क्या तरीका होता है, वो मैप साइटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, बाकी है बहुत आसान। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऐड टू मैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 3 ऑप्शन आपको पहले कंप्लीट करने हैं, लास्ट 2 को छोड़ना है। तो पहला है स्टाइल का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, होम पर क्लिक करके यहाँ पर कलर कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे एडिट। अब देखें यहाँ पर लाहौर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका टाइटल होना चाहिए, मतलब आपका बिजनेस नेम। तो ये आ गया मेरा बिजनेस नेम। उसके बाद बाकी की आपकी जितनी भी डिटेल होगी वो आप यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये डिटेल हो गई। अब देखें ये पहला ऑप्शन, दूसरा ये हो गया कंप्लीट। अब तीसरा है इमेज का, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का लोगो लगा लेना है। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है लेकिन आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे और आपका जो भी बिजनेस लोगो होगा आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैं कोई रैंडम से ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास इस बिजनेस का लोगो नहीं है, देखें ऐसे कोई सफेद सा बना हुआ है तो मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कर लेना है इसको सेव। अब 3 के 3 ऑप्शन हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप यहाँ पर ज्यादा लोगो लगाना चाहें तो इसकी लिमिट 10 तक होती है, आप 10 लोगो इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे अनटाइटल मैप। अनटाइटल मैप में सबसे पहले यहाँ पर आपको कर देना है ऐड अपना बिजनेस नेम और बाकी की जितनी भी डिटेल होगी ये नीचे ऐड कर देंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद इधर उधर आपको नहीं जाना है, आपने यहाँ पर अनटाइटल लेयर पर क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया, ये हो गया अनटाइटल लेयर। यहाँ पर भी आपको अपना बिजनेस नेम ऐड कर देना है। ठीक हो गया। अब लोगो इधर सही नहीं लग रहा है तो मैं लोगो इधर और ऐड कर लेता हूँ, जो शो हो, आपको पता लगे कि इसमें कोई वाकई लोगो लगा हुआ है। तो आज का जो मेरा थंबनेल है मैं वही थंबनेल इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब देखें इसमें ये बता रहा है कि आपने 2 लोगो ऐड कर दिए। अब 2 में से अगर आप कोई एक डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर डिलीट, अब देखें एक यही वाला लोगो, इसको आप कर लेंगे सेव। उसके बाद अब देखें हमने ये वाला ऑप्शन भी कर लिया, ये वाला ऑप्शन भी कर लिया। अब कीवर्ड यहाँ पर मस्ट ये बात बताता है कि अब देखिए हम गूगल मैप साइटेशन कर रहे होते हैं, उसके लिए होता है कि यहाँ पर हम लोकेशन नंबर कॉपी करते हैं। उसके बाद पॉइंट अब यहाँ पर लगाने नहीं है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर अब चले आएंगे शेयर में। ठीक हो गया। शेयर में यहाँ पर एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, इसको भी ओपन कर लेंगे और इसको भी, दोनों को ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। इनका मेन पॉइंट क्या होता है, जूम करके दिखाता हूँ। एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, मतलब कि आपके इस लिंक को हर कोई व्यू कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हम चाह ये रहे हैं कि हमारे लिंक को कोई विजिट करे। दूसरी बात कि लेट अदर सर्च फॉर एंड फाइंड दिस मैप ऑन द इंटरनेट, अगर आपका मैप कोई इंटरनेट पर फाइंड करना चाहे तो कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपने ऑन रखने, उसके बाद आपने कर लेना है शेयर ऑन ड्राइव। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा डन का, तो यहाँ पर आगे हम फिर चलते हैं, ये थोड़ा सा लोड हो जाए। ठीक हो गया। अब देखें आपको यहाँ पर डन कर लेना है। अब बस आपका बैकलिंक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एक मेन चीज मैं आपको और बता दूं कि ये यहाँ पर मैंने डाले हैं बिजनेस नेम। तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर आप अपने बिजनेस नेम पर बैकलिंक बना दें तो बेहतर रहता है। मतलब ये कि इससे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि आप अपने कीवर्ड पर बैकलिंक बनाएं। अब कीवर्ड पर बैकलिंक कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अब हमने बैकलिंक बना ही लिया है तो उसके लिए हमारी एक्सेल शीट एक यूज होगी। मतलब अगर आप क्लाइंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी एक्सेल में ही प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास है एक्सेल, जो रिपोर्ट हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका मैप लिंक रखा जाता है, जो मैंने आपको पीछे बताया है। देखिए अगर आपका ये कंप्लीट हो गया आप इसको कॉपी करके यहाँ पर लगाएंगे और बाकी नीचे यहाँ पर आप रखेंगे अपने बैकलिंक। कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये इसकी एक्सेल होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा बैकलिंक है वो हो गया कंप्लीट। ये हमारा एक बैकलिंक। अब बैकलिंक में मस्ट जो मैंने आपको बताया वो होता है ये कि आप बैकलिंक अपने कीवर्ड पर बनाएं। तो कीवर्ड पर कैसे बनाते हैं, अभी अगेन आप चले जाएंगे न्यू टैब में, सॉरी ये आ गया न्यू टैब। यहां पर अगेन आपको गूगल मैप सर्च कर लेना। मतलब मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर ये सेव नहीं होता है तो आपने गूगल माई मैप पर क्लिक करना है। अभी हम दूसरा बैकलिंक बनाने जा रहे हैं कीवर्ड पर, तो कीवर्ड का भी थोड़ा सा सेम ही तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको कर लेना है क्रिएट न्यू मैप पर क्लिक, आप क्रिएट। अब बाकी सारा सीन सेम टू सेम वही है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। ये हो गया ओपन, इसका थोड़ा सा वेट कर ले, इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू चल जाता है इस टाइम। ठीक हो गया। अब देखें ये हो गया ओपन। अब यहाँ पर आपको अगेन वही एड्रेस सर्च करना है जो आपका हो, तो मैं यहाँ पर लाहौर सिटी को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद एक सिंपल सा चेंजिंग होता है इसमें, वही आपको बताता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगी कि बैकलिंक कैसे बना जाता है। ठीक है। अब देखें पहले तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ऐड न्यू मैप। उसके बाद ये तीनों आपने कंप्लीट कर लेने हैं। दूसरा हो गया एडिट। अब इसमें चौथे में जो है वो थोड़ी चेंजिंग आएगी, यहाँ पर डाल देते हैं फुल डिटेल। उसके बाद आपको अगेन यहाँ पर ऐड कर लेना है अपने बिजनेस का लोगो। ब्राउज पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाएं। ठीक हो गया। इसको कर लेंगे सेव। उसके बाद चले जाएंगे यहाँ पर। अब देखें पहले हमने इसमें ऐड किया था बिजनेस नेम। अब जहां पर आपको बिजनेस नेम डाला था वहां पर अभी आपने डालना है कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड पर ही बैकलिंक बनाया जाता है। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद जितनी भी डिटेल होगी वो आपको डाल देनी है नीचे। अब ऊपर जो कीवर्ड आपने डाला है वही कीवर्ड आपने नीचे भी डालना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर से आप वही कीवर्ड कर लेंगे कॉपी और इधर कर लेंगे पेस्ट। ठीक हो गया। अब
यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिंट देता हूँ, बाकी सारी समझ आपको एक साथ आ जाएगी। पहला कीवर्ड हमने इधर डाला, वही पहला इधर डाल दिया। अब ये कीवर्ड हमारा हो गया कंप्लीट, सॉरी बैकलिंक हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा हिंट देता हूँ, आपको बाकी जितने भी बैकलिंक बनाने हैं सारे समझ आ जाएंगे। अब देखें, पहला हमने यहाँ पर कीवर्ड डाला, उसके बाद भी यहाँ पर कीवर्ड डाला। अब आगे जो आपको दूसरा बैकलिंक बनाना है, दूसरे में क्या होगा कि यहाँ पर चले आएंगे, दूसरा कीवर्ड कॉपी कर लेंगे, बाकी सारी की सारी डिटेल आपकी सेम रहेगी। जस्ट आपको करना क्या है, सर्च करना है, क्रिएट न्यू मैप पर क्लिक करना है, एड्रेस फाइंड करना है, यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस सेम होगा। अब यहाँ पर आपने पहले कीवर्ड पर बैकलिंक बनाया, अब यहाँ पर आपको डालना होगा दूसरा कीवर्ड और यहाँ पर भी दूसरा, उसके बाद शेयर प्रीव्यू करके आपका वो बैकलिंक भी हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आप जब तीसरा बैकलिंक बनाने आएंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर गूगल मैप पर सर्च करेंगे, उसके बाद ऐसा फेस आपके सामने आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फाइंड करना होगा, उसके बाद सेम टू सेम यही होगा। तो आपने क्या करना है, स्टाइल, एडिट, लोगो, ये तीन हर एक बैकलिंक में सेम रहेंगे। जस्ट आपको चेंज करना है तो कीवर्ड, मतलब दो बैकलिंक आप बना चुके होंगे, फिर यहाँ पर आपका तीसरा कीवर्ड यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी तीसरा कीवर्ड, यहाँ पर भी तीसरा, और शेयर प्रीव्यू कर देंगे। कैसे करते हैं शेयर प्रीव्यू, मैंने आपको पहले बताया, अगेन करके दिखाता हूँ। और उसको भी आपने जैसे प्रीव्यू करना है, मतलब आपके 3 बैकलिंक कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी वीडियो की समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन बता दूंगा। अभी आप देख रहे हो मेरे सामने कितना नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, इस वजह से जो है मैं आगे बढ़ नहीं रहा। एनीवे सारा प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक हो गया। तो शेयर के बाद आपने करना है यहाँ पर प्रीव्यू। देखिए अब ये मेरा दूसरा बैकलिंक हो गया, मतलब कि ये जो मैंने पहला बनाया था ये है बिजनेस नेम पर, और दूसरा अब जो ये बन रहा है ये मैंने बनाया है कीवर्ड पर। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा, जस्ट चेंज होगा तो आपका कीवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको कीवर्ड चेंज करते आना है। बाकी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला है कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मैंने काफी सारा डिटेल से बताया है, लेकिन फिर भी बार को समझ नहीं आई किस बात की नहीं आई, उसी के लिए मैंने अगेन ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ इस बार आपको दोनों वीडियो की समझ आ जाएगी, क्योंकि जो उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था इसमें बता दिया, जो इसमें नहीं बताया वो उसमें बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो वो वाला वीडियो भी लाजमी वॉच करना है। बाकी आपका जो भी कीवर्ड बन जाए, बैकलिंक बन जाए, उसको आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर लेना है, और यही एक्सेल आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर कर रही होती है, ठीक हो गया। तो बाकी अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक लाजमी करना है, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। कोर्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज।